तो दोस्तों वीडियो में वापस से ग्लिच आ गई थी, तो अब मैं क्या करता हूँ ना कि एक बार थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूँ, आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ, क्योंकि वो वीडियो मिल नहीं पाएगी, क्योंकि वो स्टॉप हो गई, डिलीट भी हो गई, पता नहीं कैसे इसमें बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हम चलो फिर से बात कर लेते हैं, क्या ही करना है, नोट्स हमारे पास है। बायोटेक का हमारा जो है, बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है ना, वो आपका कॉम्पिटेंट होस्ट एंड मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर हमारा 6 होने वाला है। तो आओ जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया था, जो हमने कल PUC वेक्टर बताया था, उसमें लैग जेड जीन होता है। ये लैग जेड जीन बीटा कैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम बनाता है, जो बैक्टीरिया की कॉलोनी में ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट देता है। ये जो प्लाज्मिड है, इसको हम क्या करेंगे, इसकी बैक्टीरिया कॉलोनी को कल्चर करेंगे और देखेंगे कि ये बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है। ठीक है ना, क्या मैंने बोला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, कौन सा, PUC वाला। ठीक है, तो आओ देखते हैं, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। तो ये हमने क्या किया, बैक्टीरिया लिया, ठीक है ना, और बैक्टीरिया में आपका PUC प्लाज्मिड है, जो लैक्जेड जीन जिसके पास है, ठीक है ना, कौन सा, लैक्जेड जीन है, यहाँ पे लैक्जेड जीन होता है। ओके, एंड ये एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा और फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। बैक्टीरिया को आओ हम कल्चर करते हैं। कल्चर का मतलब लैब में हम बहुत सारे बैक्टीरिया को ग्रोथ कराते हैं। तो कल्चर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कल्चरिंग के लिए हमें कुछ चीजें लेनी पड़ेगी, जैसे बैक्टीरिया की कॉलोनी ले लो, न्यूट्रिएंट मीडिया ले लो, एम्पिसिलिन आर जो PUC वेक्टर में लगा ही होता है जीन, है ना, प्लाज्मिड में, एक्स जेल सब्सटेंस ले लो। ये सब क्या करेंगे, जब एक्स जेल एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्या मैंने बोला, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, ये देखो क्या होता है, बीटा गैलेक्टो एक्स जेल जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कांटेक्ट पे आएगा तो ब्लू कलर की प्रोडक्ट यानी ब्लू कलर कॉलोनी बनाता है। ठीक है ना, ये देखो बीकर में हमने बहुत सारे बैक्टीरिया ले लिया, बैक्टीरिया कॉलोनी कल्चर किया, ब्लू कलर प्रोडक्ट आया, क्यों, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम उस बैक्टीरिया में प्रेजेंट था, यानी ये आपका ट्रांसफॉर्मेंट है। एक्स जेल का काम क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है ना, एक्स जेल का काम क्या होता है कि बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं है उसके बारे में बताएगा। अगर बैक्टीरिया के अंदर ब्लू कलर प्रोडक्ट मतलब बैक्टीरिया कॉलोनी ब्लू कलर आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया के अंदर वो PUC वाला वेक्टर है, जिसमें क्या है, लैक्जेड जीन है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है। ठीक है ना, वो क्या क्या है आपका, कैसा प्रोडक्ट है आपका, ब्लू कलर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर मान लो हमने क्या बोला, एक्स जेल सब्सटेंस बीटा गैलेक्टोसाइडेज कांटेक्ट में आया तो ब्लू कलर दिया, ट्रांसफॉर्मेंट यानी प्लाज्मिड जो उसके अंदर है बैक्टीरिया, कैसे आपका ट्रांसफॉर्मेंट है। सुनना, बैक्टीरिया है आपका, क्या मैंने बोला, बैक्टीरिया है, और उसके अंदर आपने ऐसा PUC वेक्टर डाला है जिसमें लैक्जेड जीन है, लैक्जेड जीन है, ठीक है ना, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। तो एक्स जेल जब इस एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा तो बैक्टीरिया की कॉलोनी कैसी होगी, ब्लू कलर होगी। अगर नहीं आया यानी उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं है तो ब्लू कलर कॉलोनी नहीं मिलेगा। समझ आया, तो ये डिपेंड करता है क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर। ये देखो, अब हमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालना है, तो कैसे डालोगे, होस्ट में डालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, होस्ट को आपको कॉम्पिटेंट बनाना है। क्या बनाना है, ये जो जीन है आपने इसमें लगाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, होस्ट में डालना है। होस्ट क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, कुछ भी हो सकते हैं। इसमें आपको इसको क्या करना है, ट्रांसफर कर देना। कैसे, आपको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा होस्ट को। सबसे पहले आपके घर के अंदर अगर कोई आप घुसना चाहता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, वो बंदा आता है, डोर बेल बजाता है, तब इंटर करता है आपके घर के अंदर। तो वैसे कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, होस्ट को सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनाओ, यानी उसके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी या एबिलिटी डाल दो कि वो बैक्टीरिया क्या करे या होस्ट क्या करे या कोई भी होस्ट से लो, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आसानी से इजिली अंदर आने दे अपने। ठीक है ना, यानी पकड़ ले। अब क्या करना है, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, योग्यता आप लाओ होस्ट के अंदर। होस्ट क्या होता है, जिसके अंदर आप रिकॉम्बिनेंट वगैरह डाल रहे होते हो। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या है, वी मेक द होस्ट एबल टू ऑब्टेन और गेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करना पड़ता है, यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालोगे होस्ट में तो होस्ट की कैपेबिलिटी, योग्यता होनी चाहिए कि वो अपने अंदर उसको ले ले। ठीक है ना, तो ये कॉम्पिटेंट होस्ट है। तो कॉम्पिटेंट होस्ट आपको तैयार करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हीट शॉक मेथड अपनाएंगे। यहाँ पे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर एंटर कराएंगे। तो ये हमारे पास है बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया जो कि होस्ट है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके अंदर डालना है। क्या करोगे, इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके अंदर डालोगे तो सबसे पहले सेल वॉल तोड़ना पड़ेगा।
और क्या ब्रेक करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, तभी ना ये आकर के अंदर इंटर करेगा, ऐसे थोड़ी ना इंटर करेगा। चलो, तो हीट शॉक मेथड में आपने क्या किया, कूल कंडीशन लिया, यानी आइस ट्यूब, आपने आइस ट्यूब लिया, उसमें बैक्टीरिया वगैरह डाला। ये देखो, ये अभी बैक्टीरिया आपका पूरा ऐसे है, ठीक है ना, देखो ये देखो, ये आपका पूरा बैक्टीरिया ऐसे, देखो ये अभी आपका क्या है, बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया। तो ये हमने क्या ले लिया भैया, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करेंगे, किससे, बैक्टीरिया को ट्रीट करेंगे डाइवेलेंट कैटायन कैल्शियम क्लोराइड से, और उसका कैल्शियम हम यूज करेंगे। तो कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज है, और आपको पता है जो डीएनए होता है, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है, इसको मैं ऊपर कर देता हूं, ऊपर कर दिया। ये हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है, डीएनए पर निगेटिव चार्ज है, इसलिए इजीली कैल्शियम आयन पर देखो ये चिपक गई, क्या हो गई, चिपक गई। तो ये अभी हम आइस ट्यूब में कर रहे थे। अब चिपकने के बाद होता क्या है कि हम इसको देंगे हीट शॉक मेथड, क्या देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे 42 डिग्री सेल्सियस पर। इसके पहले क्या किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, कैल्शियम आयन पर आकर के ये आसानी से चिपक जाएगा। फिर आप हीट प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर कितने का होना चाहिए, 42 डिग्री सेल्सियस का, जिसकी वजह से सेल वॉल ब्रेक हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन टूट जाता है, और बैक्टीरिया में स्मॉल पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे हमने क्या बना दिया, ये देखो, ये हमने बना दिया है छोटे छोटे पोर, ये देखो, ये क्या बना दिया है, छोटे छोटे पोर्स बना दिए हैं, ठीक है। अब इस पोर की वजह से ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये आपका अंदर आ गया, क्या हो गया, ये अंदर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी आर डीएनए आपका इसके अंदर आ गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको थर्ड नंबर पे मेथड थर्ड आपको अपनाना है। थर्ड में क्या करोगे, वापस इसको क्या करोगे, कूल करोगे, यानी वापस इसको आइस ट्यूब में ही रखा रहने दोगे, किसमें, आइस ट्यूब से आपने निकाला तो हीट दिया था आपने, आइस ट्यूब में रखोगे तो वापस से जो सेल वॉल वगैरह इनकी होती है वो बन जाती है, क्या हो जाती है, ये देखो, इनकी जो सेल वॉल है वो आपका वापस बन जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे वापस बन जाएगी, जिसकी वजह से ये देखो, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, चलो चलो बना देते हैं, ये देखो, ये आपका सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन बना दिया, ठीक है ना, ये देखो हमने बना दिया, ठीक है ना। तो ये होता है आपका हीट शॉक मेथड। तो आइस ट्यूब में रखोगे, डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करो, बैक्टीरिया को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उस पर छोड़ दो, कैल्शियम आयन के साथ चिपक जाएगा, क्योंकि डीएनए के पास, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास निगेटिव चार्ज है, कैल्शियम से चिपक गया, पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो गया। हीट प्रोवाइड करो, 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दो, सेल वॉल ब्रेक हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होगा, जो आपका क्या बोलते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये पूरे का पूरा कैल्शियम आयन के साथ अंदर इंटर कर जाएगा, ठीक है। वापस से आपको क्या करना है, ठीक है, आइस ट्यूब में वही प्रोसेस अपनाना है, सेल वॉल यानी ठंडा करना है, उसको ठंडा करोगे तो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन वापस से बन जाते हैं। तो ये इसका था, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नंबर 2 पे अब हम क्या करेंगे, अदर भी मेथड होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। तो चलो अब हम बात करने वाले हैं माइक्रो इंजेक्शन के बारे में, इसके बारे में माइक्रो इंजेक्शन। नंबर 2 पे हम बात करेंगे माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है। देखो, माइक्रो इंजेक्शन की अगर बात करते हैं तो माइक्रो इंजेक्शन एनिमल के केस में यूज होता है, किसमें, एनिमल या ह्यूमन के केस में मतलब यूज होता है, जहां पे हम ये जो फॉरेन डीएनए है, ये हमारा क्या है, फॉरेन डीएनए को हम होस्ट सेल के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो कैसे करोगे, आओ हम देखते हैं। हमारे पास क्या है, ये एक सेल है, ये क्या है, कैसा सेल है आपको पता है, एनिमल सेल है, क्या है, एनिमल सेल। अब आपको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो, इस फॉरेन डीएनए को इसके अंदर डालना है, इस फॉरेन डीएनए को इसके अंदर डालना है, इसका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस वगैरह अंदर सब होता है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है कि हम एक निडल लेंगे, क्या लेंगे, एक हम लेंगे छोटी सी निडल, ये देखो,
ये हमने क्या लिया, ठीक है ना, ये हमारे पास है क्या, माइक्रो इंजेक्शन या माइक्रो निडल, सुई, क्या बोलेंगे, सुई। अब ये जो आपने डीएनए लिया है इसको इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये देखो क्या कर दिया, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। फिर इस इंजेक्शन यानी निडल के थ्रू हमने क्या किया, ये डीएनए को यहां पर आकर के रिलीज कर दिया, ठीक है ना। तो ये है आपका माइक्रो इंजेक्शन कि हमने माइक्रो निडल यूज किया और उसमें अपना फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला और उसको सेल के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना, ये माइक्रो इंजेक्शन। तो जब आप एग्जांपल याद रख लो इसका, जब आप एक्सी करते हो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो वहां पर ये यूज होता है आपका, ठीक है ना। एनिमल के केस में ये आपका एक्सी में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करते हो तो आप ये यूज होता है, ओके, एनिमल के केस में था। अब नंबर 2 पे क्या है आपका, नंबर 3 पे सॉरी, वो होता है जीन गन मेथड या जिसको हम बायोलिस्टिक भी बोलते हैं, बायोलिस्टिक मेथड बोलते हैं। तो यहां पे एक जीन गन होती है, क्या होती है, देखो यहां पे ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास जीन गन, क्या है, जीन गन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहां पे गोल्ड या टंगस्टन की क्या लेते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स लेते हैं, क्या लेते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स लेते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स। और ये माइक्रो पार्टिकल्स किसका होता है, गोल्ड और टंगस्टन, गोल्ड या टंगस्टन का ये माइक्रो पार्टिकल होता है। ये देखो ये हमारे पास गोल्ड या टंगस्टन का माइक्रो पार्टिकल है। अब इस पे हम क्या कर देते हैं, इस पे हम डीएनए की कोटिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, ये देखो क्या करेंगे, डीएनए की कोटिंग कर देंगे। तो ये क्या है, कोटिंग ऑफ डीएनए, कोटिंग ऑफ डीएनए ऑन माइक्रो पार्टिकल, ऑन माइक्रो पार्टिकल, ठीक है। ये देखो माइक्रो पार्टिकल, ये देखो हमने क्या किया, फिर इसको हमने इस पे आकर के लोड कर दिया, क्या कर दिया भैया, लोड कर दिया, ठीक है ना। अब हाई वेलोसिटी के साथ, मैंने क्या बोला, जब इसको आप प्रेस करोगे, ठीक है ना, आप इसके घोड़े को क्या करोगे, प्रेस करोगे, ये आप प्रेस करोगे तो होगा क्या, हाई वेलोसिटी के साथ, मैंने क्या बोला, हाई वेलोसिटी के साथ, ठीक है ना, ये बंदूक चलाओगे और क्या होगा, एनिमल्स, एक मिनट, हाँ, हाई वेलोसिटी के साथ वो करोगे तो ये हमारा सेल है, ये क्या है, देखो ये है हमारा प्लांट सेल, क्या है, ये प्लांट सेल है, ठीक है ना। और ये जो आपका डीएनए है ये क्या हो जाएगा, हाई वेलोसिटी के साथ इस प्लांट के अंदर आपका ये डीएनए इंटर हो जाएगा। इतना तेज नहीं वो करना है कि सेल को आर पार कर जाए, ठीक है ना, इतना नहीं करना है। तो करना क्या था आपको, सबसे पहले क्या किया, डीएनए कोटिंग कर दी, डीएनए कोटिंग ऑन माइक्रो पार्टिकल जो टंगस्टन से बने होंगे, माइक्रो पार्टिकल्स, ठीक है ना। फिर इस पार्टिकल्स को क्या किया, जीन गन मेथड से, जो जीन गन आपका है उसमें आपने हाई वेलोसिटी दी, क्या, हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी के साथ वो जो जीन होता है क्या करेगा, जीन इंटर इनटू प्लांट शेल, बस यही आपका क्या है, यही आपका है जीन गन मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अदर मेथड हम बैक्टीरियोफेज का यूज करते हैं, किसका, ये देखो अदर में आप यूज कर लो, यूज ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का यूज कैसे करोगे, आपने ये बैक्टीरियोफाज वायरस लिया, क्या लिया,
ठीक है ना। इस बैक्टीरियोफाज वायरस में क्या है, इसका खुद का वायरल डीएनए है। अब हमने क्या किया, हमने क्या कर देना है कि ये जो हमारा डीएनए है, ये डीएनए, इस डीएनए को क्या करना पड़ेगा, इस डीएनए को वायरस के डीएनए के साथ लिंक कर दो। क्या कर दो, लिंक कर दो। और इस वायरस को अटैक करा दो। क्या कर दो, अटैक करा दो। किस पे, एनिमल सेल पर। किस पे, एनिमल सेल पर अटैक करा दो। फिर ये क्या कर जाएगा, डीएनए उसमें आपका इंटर कर जाएगा। बस यही आपका होता है, इतना ही था। तो हम क्या करेंगे, बस ये छोटा सा ही लेक्चर हम यहाँ पे करेंगे, बट अब कल से देखूंगा भाई, 2-3 दिन से ग्लिच चल रही है, ठीक है। बस इतना ही हमें पढ़ाना था, मैंने आपको रिवाइज कर दिया। कहीं भी दिक्कत होगी कमेंट कर देना, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके पास है, ठीक है ना। चलो, तो हम क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जब लेक्चर लेंगे तो उसको बड़े ही प्रॉपर देख लेंगे एक बार, कैसे क्या सब कुछ मेंटेन है, तब जाकर के क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर पे बने रहने के लिए, ठीक है। चलो, गुड नाइट, ओके बाय।